हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन के बारे में आपको बता रही हूँ। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें कि हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक भी हाइव को क्लास 9 के लिए शुरू किया है। आपको नोट्स देखने हैं, आप हेडिंग पे जाइए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और बहुत सारे टॉपिक खुल जाएंगे। तो उस टॉपिक पे क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं ये करती हूँ, मैथमेटिक्स पे हमने क्लिक करा तो ये पेज खुल गया है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं और हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो नोट्स खुल जाएंगे। ये इस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल की, तो उसका भी लिंक आपको दिया है। और इसी तरीके से साइंस और इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, सब्जेक्ट खुलेगा, उससे रिलेटेड क्लासेस खुलेंगी, उस पर क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। सेम वर्कशीट्स के लिए है और वर्कशीट जो भी प्रोवाइड की गई हैं उनके साथ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9 और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। अभी तक हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में इंट्रो कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कर चुके हैं और कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 4.2 की जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें एक इक्वेशन दी है, उसके सॉल्यूशन दिए हैं 5 और हमें हर बार चेक करके ये बताना है कि ये सॉल्यूशन हमारी गिवन इक्वेशन का है या नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जिसमें कि हमने सॉल्यूशंस को खुद ज्ञात किया था। तो और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया और हमें ये बताना है कि हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। मेथड सेम है, सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में और यदि वो इज इक्वल टू 4 आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो वैल्यूज जो हमें x और y की दी हैं वो सॉल्यूशंस हैं हमारी गिवन इक्वेशन का या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सॉल्यूशन दिया है 0, 2। आपको अब तक अच्छी से पता चल गया है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो x को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड y को। तो 0 रिप्रेजेंट करेगा x को और 2 रिप्रेजेंट करेगा y को। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमने इक्वेशन को लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, x की वैल्यू रखते हैं 0 और माइनस 2y है, y की वैल्यू 2 है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं -4 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो 0, 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब दूसरी वैल्यू हमें दी है 2, 0। तो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इक्वेशन लिख ली है। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 2 है, तो इज इक्वल टू 2। अब -2y है और y की जगह 0 दिया हुआ है, तो ये हो गया 2 इंटू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 की जगह 2 आ गया और 2 इंटू 0 को हम लिखते हैं 0, तो आंसर आता है 2। ये भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 2, 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। थर्ड देखते हैं 4, 0। अब x इक्वल टू 4 हो गया, y इज इक्वल टू 0 हो गया, हम अपनी गिवन इक्वेशन में लिखेंगे और हमारी गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह आता है 4 और -2y, y की वैल्यू हमें दी है 0, तो ये हो गया -2 इंटू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 आंसर आता है, ये बराबर है राइट हैंड साइड के, तो वैल्यू है 4, 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फोर्थ दिया है √2 और 4 √2। x इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4 इंटू √2।
और इक्वेशन तो हमारी सेम ही है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि है √2, फिर माइनस 2y में y की वैल्यू हमें दी है 4√2, तो ये हो गया -2 इंटू 4√2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर √2 है तो हम √2 को बाहर ले लेते हैं, √2 को हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाता है 1 - 8। इसको सॉल्व करते हैं तो -7√2, ये भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो √2 4√2 is not a solution of given equation। फिफ्थ है 1 1, x और y दोनों की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x की वैल्यू 1 है तो 1, और -2y, y की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो गया -2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं, 1 -2 आ गया, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया विद नेगेटिव साइन। फिर 1 - 2 सॉल्व किया, -1 आ गया जो कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो 1 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने 5 सॉल्यूशंस को रखा तो सिर्फ एक ही था हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन, और वो है 4 0। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। एक इक्वेशन दी है, उसमें k की वैल्यू हमें बतानी है, जबकि हमें ये बताया है कि x is equal to 2 और y is equal to 1 is a solution of given equation। तो प्रोसेस सेम है, सेम मेथड हमें अप्लाई करना है, x और y की वैल्यू को पुट करना है। जब हम x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो सॉल्व करके हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। 2x की वैल्यू हमें 2 दी है तो ये हो गया 2 इंटू 2, फिर 3y की वैल्यू हमें 1 दी है तो ये हो गया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, जो कि इक्वेशन में हमें दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3 इज इक्वल टू k। 4 + 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू k। क्या हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 7? तो क्या हुआ कि k की वैल्यू क्या आ गई? 7, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश की बुक भी हाइव को भी हमने अभी शुरू किया है क्लास 9 के लिए, तो उससे रिलेटेड मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मेरी ईमेल को भी यूज कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे और वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको अवेलेबल हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।